इंस्पेक्टर शफीक जाता है एसपी साहब के पास और जाकर शहर के केस की सारी रिपोर्ट देता है। और वो रिपोर्ट के अंदर सिर्फ झूठ होता है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं होता। यानी इस तरह से ये लोग अपना ज़मीर बेचते हैं और हमारे सिस्टम की रियलिटी भी यही है। ना सिर्फ पुलिस वाला कुछ पैसों की खातिर ये सब कुछ करता है, बल्कि पैसे की खातिर ही रोहित भी यही काम करता है। जो पार्टनर है कामरान का, उसे सब कुछ पता है, उसे रेप के मौके के ऊपर भी वो मौजूद था, पहुंच गया था। लेकिन वो भी अपना बिजनेस बचाने के लिए अगर वो जाकर स्टेटमेंट दे देगा कामरान के अगेंस्ट, तो उसकी कंपनी डूब जाएगी, कंपनी डैमेज होगी, जिसकी वजह से रोहित को भी नुकसान होगा। इस वजह से रोहित भी पूरा साथ देने की ट्राई कर रहा है कामरान की। क्योंकि कहा यही जाता है, खौफ इंसान को दो ही होते हैं, एक तो रब का खौफ है, उस ज़ात का खौफ है जिसने हमें पैदा किया। और दूसरा खौफ हमें होता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि हमारा असली चेहरा कौन सा है, जो हमें जानते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं या जो हमारे करीब हैं, तो फिर हमारा क्या एंड होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों खौफ से आज़ाद हो जाते हैं, ना हमें दुनिया का खौफ रहता है और ना हमें ऊपर वाले का खौफ रहता है, तो फिर हम जो चाहें कर सकते हैं। केस नंबर 9 को मज़ीद रिव्यू करें, डिस्कस करें, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में जिस कदर क्राइम रेट ज़्यादा हुआ, उसी कदर हम केयरलेस हो गए। हालांकि होना तो ये चाहिए था, अगर क्राइम रेट ऊपर गया तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। हमने देखा शहर लिफ्ट लेती है अपने बॉस से और अपने दोस्त के घर चली जाती है। जब उसका बॉस उसे इंसिस्ट करता है कि नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हालांकि शहर एक पढ़ा लिखा करैक्टर दिखाया गया और शहर जैसे करैक्टर को ये बात मालूम होनी चाहिए, जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो हम अपना आप उसके हवाले कर देते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और अपना आप उसे सौंप देते हैं। केयरलेस होने की इंतहा दिखाई गई इस ड्रामा के अंदर। और ये बिल्कुल रियलिटी के करीब है, क्योंकि हम लोग अब ऐसे ही हो गए हैं। पहले हम केयरलेस होते हैं और अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट रूनुमा हो जाए तो फिर उसे कोसते हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और हमारे प्यारों की ज़िंदगी भी हमारी वजह से बर्बाद हो गई। अब शहर दोस्त के घर जाती है बॉस से लिफ्ट लेकर, और दोस्त के घर भी डायरेक्ट एंट्री मारती है। कोई रास्ता नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, आगे से उसका हस्बैंड आकर दरवाज़ा खोलता है। यहाँ पर इस हाल में एक तो शहर का जाना गलत, और दूसरा कामरान शक करने लग जाता है शहर पर। उसे लगता है कि शहर सही लड़की नहीं है। वो उस बंदे को गौर से देखता है जो उसकी दोस्त का हस्बैंड होता है। अब कामरान का अपना माइंडसेट गलत था। उसे ये लगता है कि शहर ने बोला था कि मैं किसी दोस्त यानी किसी अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, लेकिन आगे फीमेल फ्रेंड नहीं थी, वो कोई मेल था और मेल ने ही दरवाज़ा खोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर अकेले में किसी मेल बंदे से मिलने चली गई है। क्योंकि कामरान जैसे लोगों का माइंड भी क्रिमिनल ही होता है। वो क्रिमिनल्स की तरह ही सोच रहे होते हैं और गलत ही चीज़ों को ले रहे होते हैं। और यहाँ पर भी उसने चीज़ों को गलत ही लिया और उसने समझा कि शहर अवेलेबल है हर किसी के लिए।